सभी सेवादार ग्रीनेस के सेवादार, गांव का नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, हमारे गांव में और ब्लॉक में सात संगत भूत प्रेतों से ज्यादा परेशान है जी। भूत प्रेत जिन चुड़ैल होते ही नहीं, इस धरती पे नहीं, वैसे उनकी जोनी है पर वो रूहानी मंडलों पे है। कई कह देते हैं मेरे अंदर तो भूत घुस गया। अरे भूत अगर अपने आप ही घुसने लग गया तो भगवान की क्या जरूरत है, वो जिसके मर्जी अंदर घुस जाए। सोचने वाली बात यह है, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है तो उनके अंदर घुसे जो जहाजों पे सैर करते हैं। सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर क्यों घुसता है? उनके अंदर घुसे, ब्रेकफास्ट इंडिया में और जाके लंच करे दुबई में, कभी कहीं भूत को भी मजा आ जाए। पर आपको सच्ची बात बताते हैं, अज्ञानता ही भूत है। हम गारंटी देते हैं ऐसा कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता इस धरती पे। वो जोनी है, अपनी सजा भोग रही है, वो किसी को क्या परेशान करेगी जो खुद ही परेशान है। ये तो सब बनाया हुआ पाखंड है, आदमी के दिमाग में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आपको यूपी उत्तर प्रदेश की एक बात सुनाते हैं। एक बहन आई, उसके घर वाला कहने लगा जी इसके अंदर तो बहुत बड़ी माता आती है, भूत प्रेत आते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है गुरुजी। तो हमने उसको बिठाया और तो वो ऐसे हिलने से लगी जैसे बाल से खोल लिए और यूं यूं यूं। तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। तो सेवादार पंखा कर रहे थे ऐसे, तो हमने अचानक उस लेडीज को बोला, वो ऐसे पंखा कर रहे थे, तो हमने कहा देखना डंडा ना लग जाए। वो एकदम से ठीक होकर बैठ गए, कहते हैं। हमने कहा देखो डंडे से भूत भाग गया, लगा नहीं वैसे कहने से। तो हमने कहा बेटा तू क्यों झूठ बोलती है? तो वो रोने लगी। उसने जो कहानी बनाई आपको सुनाते हैं, जो कहानी बताई जो हकीकत है। कहने लगी मेरा पति मुझे रोज पीटता था, सामान लाने को कहती थी सामान नहीं लाके देता था, घर का काम नहीं चलाता था, ढंग से नहीं रहता था। कहते मेरी एक सहेली मिली, कहने की बात ही कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करना माता बन जाना, फिर देख तमाशा। कहती मैंने उससे सीखा कैसे करना होता है। माता बहनों बुरा ना मानना, ये हम आपको सच्ची बात सुना रहे हैं। तो कहती मैंने उससे सीखा और फिर घर में आके जैसे खोल के यूं यूं करने लगे, आंखें लाल कर ली। कहती मिर्ची मुर्ची डाल के प्याज पूज काट के जैसे तैसे। तो कहने के पति देव जो सारा दिन मुझे पीटते थे, कहने कौन है तू? तो मैंने कहा मैं माता हूं। थोड़ी आवाज गुस्से में और बड़ी सी आवाज निकाली, जिसकी ट्रेनिंग सहेली से ली थी। तो जैसे वो आवाज निकाली, कहती वो पति जो रोज पीटता था हाथ जोड़ के मुझे कहता मां क्या चाहिए। वो पति जो कभी पत्नी भी नहीं कहता था, आज उसी पत्नी को कहता मां बोल क्या चाहिए। कहने लगा मैंने कहा इतने इतने बिंदी के पत्ते लेके आना, ये वाला पाउडर लाना, फला फला सामान लाना। कहती उस दिन से बस ये बेटा है, मैं मां हूं। यूं ही काम चल रहा है गुरुजी, आज आपने पोल खोल दी। तो हमने उससे बोला भाई तू क्यों पिटाई करता था? अब सबका हक बराबर का है, इसकी बात अच्छी लगे तो ठीक, अच्छी ना लगे तो ना मानो। मारना पीटना ये तो पशुओं वाले काम है। आप पशु हो क्या? आप तो इंसान हो। तो उस आदमी ने भी तौबा की, उस बहन ने भी तौबा की और भूत निकल गए। तो भाई हम आपको सच बताते हैं, ये दिमागी परेशानियां होती हैं, दिमाग में कोई बोझ पड़ जाता है, कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से आदमी तरह तरह की आवाजें निकालने लगता है। एक जिसका दिमाग से आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है। अब अगर ये पुर्जा हिल गया तो पता नहीं किस किस की आवाज निकालेगा। तो इन पाखंडों में ना पड़ो, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। बहनों की साइड से परिचय है। प्रजापति जी बहनों के पंडाल में नाम लेने वाले जी पीछे तक बैठे हैं, लेकिन पुरानी संगत आगे तक बैठी है। पिताजी क्या पुरानी संगत खुद ही उठकर पीछे नहीं चले जाना चाहिए? और 25 मेंबर गोपाल की परिचय की, यह पंडाल पूरा भरा हुआ है जी, नाम वाले बहुत ज्यादा बाहर भी खड़े हैं जी। तो बहनों आपने सुना है, जिन बहनों ने गुरुमंत्र नाम लेना है वो बहनें बाहर खड़ी हैं और आप बैठे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती आराम से, अगर आप उनके लिए जगह बना दें और आप अमरूदों वाले बाग में वहां जाके बैठ जाएं, स्पीकर शायवान वहां है तो वहां भी सत्संग सुनेगा और फड़ा इससे भी ज्यादा आपको भगवान दे। जो भी वहां जाए मालिक से दुआ है, प्रार्थना है। और जो बहनें खड़ी हैं एक बार फिर प्रार्थना है, बहनों बैठ जाओ। और यहाँ धूप है, वहां पंखे वाले ज्यादा पंखा करें तो ज्यादा अच्छा है। कहीं भी जो पीछे पंखे वाले हैं बहनों बैठ जाओ, और यहाँ धूप है वहां पंखा जरूर करें। राजेंद्र कुमार इंसान ब्लॉक राजगढ़ से। प्यारे पिताजी जब इंसान प्रयास करते हुए भी अपने कार्य में असफल रहता है तो इसका क्या कारण है? हमने अभी बताया कर्म रोग कर्म बाधा जो राम नाम से कटेगी,
आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए, यकीनन कर्म बाधा हट जाएगी और सफलता जरूर मिलेगी। प्रेमी रवीन वालिया, गुरुजी पूरी दुनिया में खासकर भारत में इतनी अशांति क्यों बढ़ रही है और जुर्म भी क्यों बढ़ रहे हैं? अज्ञानता की वजह से और स्वार्थीपन की वजह से ये सारा बढ़ रहा है। जब तक आदमी को ज्ञान नहीं आएगा, वो आदमी होते हुए भी पशु के कार्य करता रहेगा, बल्कि पशुओं से बदतर शैतान के कार्य करता रहेगा। तो आदमी को ज्ञान दिया जाए, ज्ञान से समझाया जाए तो यकीनन उसका भला हो सकता है, यकीनन उसको खुशियां मिल सकती। बहनों, आगे से खड़े ना हो आप, जो आगे बैठे उनसे नहीं, पीछे जगह है, पीछे बहनें आप बैठ जाइए। आप तो क्योंकि आप हिलाजिली करोगे तो जो नई बहनें बैठी उनको परेशानी आएगी। आगे वाली बहनें बैठ जाओ, माता बहनों थे बैठ जाओ, थे आराम से बैठ जाओ। हाँ जी। महेंद्र शर्मा जयपुर से, गुरुजी रुपया स्थिर क्यों नहीं, डॉलर का मूल्य क्यों बढ़ रहा है, गरीब आदमी क्या करे? भाई इस बारे में तो हमें लगता है जो अर्थशास्त्री हैं वो ही ज्यादा बता सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि आदमी, इंसान, जैसे अभी किसी ने बोला था कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इस तरफ जब ध्यान दिया जाएगा कि इनकी जो स्थिति है वो स्थिर हो और जो नीचे हैं वो भी आगे बढ़े और उनको भी मेहनत के फल उतना ही मिले, तो हमें लगता है ये महंगाई खत्म होगी और तभी ये सब कुछ स्थिर हो सकता है। रूप सिंह, गुरुजी स्त्री ही क्या फीमेल का रूह धारण करती है और क्या पुरुष ही पुल्लिंग की रूह धारण करता है, या दोनों एक दूसरे का शरीर धारण कर सकते हैं अथवा कोई भेद नहीं रहता? आत्मा किसी भी शरीर में किसी भी जन्म में कहीं भी जा सकती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुलदीप शर्मा जयपुर से, गुरुजी ईश्वर कौन है और ईश्वर को ईश्वर होने का दर्जा किसने दिया? ईश्वर कौन है, बड़ा आपने अजीब सा सवाल पूछा है। अब अगर आप कहो कि ये बिजली क्या है, तो बिजली है, बिजली क्या हो सकती है, ये लाइट तो लाइट है। तो भगवान है, वो तो सुप्रीम पावर है, वो ऐसा पावर हाउस है जिसकी पावर क्षण मात्र भी कम नहीं होती है। वो सैकड़ों त्रिलोकियों में वो पावर दे रहा है, दोनों जहानों में हर पल चल रहा है। उसके पास जनरेटर नहीं है पर उसकी पावर खुद की इतनी ज्यादा है, सबको पावर देता रहता है, फिर भी उसकी पावर सुई के नोक जितनी भी कम नहीं होती। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। राम सिंह डोडी, गुरुजी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा का परिवेश क्या है? सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीन तरह के शरीर धारण करती है जब त्रिलोकी में आत्मा रहती है। और अगर वो मालिक के नूरी स्वरूप की तरफ जाती है तो उसका 3 सूरजों से बढ़ के प्रकाश हो जाता है और मालिक की गोद में वो नजारे लूटती है। वहां भी सचखंड निज धाम सतलोक में बेइंतहा खुशियां हासिल करती है। उनकी पहचान भगवान रखते हैं। राजेश कुमार चोमू से, गुरुजी आपने कभी भगवान को देखा या फिर महसूस किया है? अगर आपने देखा तो उसका आकार कैसा है? आपको किसका ज्यादा भय है, अपने आप का या फिर भगवान का? भाई अगर आप कहते हैं भगवान को देखा है, आप देखने की बात करते हैं, हमें तो आप सब में आज भी भगवान हर किसी में बैठा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो निराकार है पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं है। वो सुप्रीम पावर है और पर वो जन्म मरण में नहीं आता, पर उसके बिना किसी का जन्म मरण नहीं है। वो हर जगह रहता है पर नजर उसको आता है जो उसके काबिल नजर अपनी बना लेता है, जो राम नाम की दवा आंखों में डालते रहते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की दवा, उन्हें ही वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाता है। भय तो भगवान का सबसे ज्यादा होता है भाई, कि भगवान इस सबको, अगर भगवान का भय रखा जाएगा तभी आदमी कोई बुरा कर्म नहीं करता। उसका भय हट गया तो आदमी शैतान बन जाता है। दीपक इंसान सादुल शहर से, गुरुजी कोई आत्म हत्या कर लेता है तो पिताजी उसकी आत्मा का क्या होता है? आत्मघाती महापापी और रूहानी मंडलों पे बेइंतहा उसे दर्द भोगने पड़ते हैं, तसीहे भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमारे सभी धर्मों में, रूहानियत में, सूफियत में आत्मघाती को महापापी का दर्जा दिया गया है। जसव मित्रपाल पाणी समिति, पूज्य गुरुजी कुछ पुराने सत्संगी अभी भी बीड़ी जर्दा व गुटखा का सेवन करते हैं, कहते हैं कि यह 3 वचनों में नहीं आता। पिताजी केवल शराब व बड़े नशों को छोड़ने के लिए कहते हैं, मार्गदर्शन करें। जो भी ये तंबाकू के नशे हैं जो आपने अभी जिक्र किया, इसमें हमारे देश में 1 मिनट में लगभग 2 लोग मर जाते हैं। बहुत सी बीमारियों को ये देता है, आदमी तड़पता रहता है, बेचैन व्याकुल, लगभग 15-16 तरह का तो कैंसर ही देता है ये तंबाकू का नशा। तो इसलिए भाई ये बर्बादी का घर है।
आप इसे ना लगाएं, ना खाएं, ना छुएं। इसकी बजाय अगर तलब आती है तो लौंग इलायची ले लीजिए, आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा, मुंह भी फ्रेश होगा और शरीर में कुछ ना कुछ मिलेगा, जाएगा नहीं। और जितने भी ये नशे आप करते हैं हमारे सारे धर्मों में मना है। हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण शिव पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ बहुत नियामतें निकली, देवताओं ने किन्नर गंधर्व आदमियों में दी गई, लेकिन नशे खाने पीने के जितने भी निकले राक्षसों ने खाए पिए। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों, नशा ना किया करो, वरना आपका शरीर और घर राक्षस प्रवृत्ति का होगा, आप बेहाल हो जाओगे। शिवजी ने, महादेव जी ने अगर कुछ पिया, भांग नहीं पी, उन्होंने तो जहर पिया था ताकि समाज का भला हो जाए। और ये बात इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में सभी में बिल्कुल ऐसी लिखी है कि नशे तबाही का घर है, जो करेगा वो तबाह होगा, उसका परिवार तबाह होगा, इसलिए नशे नहीं करना चाहिए। राजेश, गुरुजी मुझे सच्चा ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त हो सकता है और मुझे परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होगी? गुरु मंत्र से, वो आपको बताएंगे। अगर आप लेके उसका अभ्यास करेंगे तो जरूर ये सब खुशी मिल सकती है। संगीता इंसान, पूज्य पिताजी, आप जी कहते हैं कि आंखों के बीच में कुल मालिक सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमरन करना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्लाइंड है, जिन्होंने अपने सतगुरु स्वरूप को देखा ही नहीं, वो कैसे सुमरन करें? हम हमेशा ये भी कहते हैं कि अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में यहां विचारों को ले आइए और जाप करते रहिए, अपने आप मालिक का स्वरूप प्रकट होगा। नाम नहीं लिखा, ब्लॉक गोविंदगढ़ से, गुरुजी डेरा सच्चा सौदा में वोट नोट से कोई मतलब नहीं है, फिर नाम चर्चा में कुछ 25 मेंबर इसके बारे में बातें क्यों करते हैं? जी, हम जरूर उस बारे में पता करेंगे, जिम्मेवार नोट कर लें भाई, ये क्या इन्होंने जो बोला है तो उसका पता करके बताएं क्या ऐसा होता है। कृष्ण इंसान सर्च, पूज्य गुरुजी पूर्ण संत एक समय में एक ही होता है या और भी हो सकते हैं? भाई संत पीर फकीर की पहचान हमने बताई है, आप सुमन कीजिए, मालिक आपको अंदर से नजारे जरूर बताएंगे। सुभाष शर्मा हर्ष सीकर से, गुरुजी पहले किसी ने गुरु बना रखा हो लेकिन अब वो आपसे दीक्षा लेना चाहता हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होती, आप नाम का सुमन करके देखना और जिससे आपको शांति मालिक की नजारे मिले उसको लगातार करते रहना। पूनम सैनी आमेर से, इनका प्रश्न है आध्यात्म क्या है, और ऋषि इंसा रेवाड़ी से ये कहते हैं कि रूहानियत का क्या अर्थ है? रूहानियत यानी आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है रूहानियत। आत्मा और परमात्मा को मिलाने का तरीका यहां बताया जाए, रीत बताई जाए और कुरीतियां छुड़ाई जाए, उसी का नाम सूफियत रूहानी सत्संग होता है, जिसमें सभी धर्म की शिक्षा यानी इंसानियत की शिक्षा दी जाती है और ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु राम से कैसे जुड़ा जाए, जुड़ने से क्या मिलेगा, कैसे आप आत्मविश्वासी बन सकते हैं, कैसे अपने अंदर की कमियां दूर करके मालिक को पा सकते हैं, नजारे लूट सकते हैं, वो सत्संग रूहानी सत्संग में बताया जाता है। यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन का तरीका रूहानी सत्संग में सिखाया जाता है। ईशा इंसान, गुरुजी पोचा लगाते समय चींटी मर जाती है और हम सिमरन करते हैं तो उसका तो पाप हमें नहीं लगेगा? अपनी तरफ से ख्याल रखो, किसी जीव की हत्या ना करो। ऐसे तो हम चलते हैं उससे भी पता नहीं कितना, हम सांस लेते हैं उससे भी पता नहीं कितना, हम कहीं भी खाते पीते उससे भी हो सकता है। तो वो कर्मों का लेना देना अपनी तरफ से आप ध्यान रखिए, जानबूझ के कभी ऐसा ना करें। अनजाने में इन चीजों में सूक्ष्म जीव टकरा के ऐसा हो जाता है तो उसका दोष आपको नहीं, वो कर्मों का लेना देना। रोशनी, गुरुजी अगर हम इस जन्म में पाप करके मरें तो अगले जन्म में हमारे साथ क्या होगा? भाई अगर आप पाप कर्म करते हैं तो नरक में भोगना पड़ता है और अगले जन्म में भी उसका असर लाजमी रहता है। सभी सात संगत इलाका जयपुर से, पूजक जी जयपुर शहर में सितंबर माह में एक और सत्संग जरूर फरमाएंगे। भाई जब भी समय मिलेगा जरूर, आप लोग बहुत चाह रहे थे कि शहर में सत्संग होना चाहिए और आज आलम यह है कि यहाँ जगह बहुत कम पड़ गई है और बहनों की तरफ पंडाल, यहां तक हमें बहनें ज्यादा खड़ी हैं, बैठने का भी मौका नहीं मिल पा रहा, इतना ज्यादा खचाखच भरा हुआ है। भाइयों की तरफ भी ऐसी स्थिति है। तो भाई बहनों आपसे हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना है, आप बैठ जरूर जाएं। ये माता बहनों आप थोड़ी देर खड़े हो जाते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर खड़े हो जाते हो, पीछे देखो कितनी बहनें बैठी हैं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, बैठ जाओ, आगे पीछे होते रहते हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहना बैठ जाओ, थे बैठ जाओ, अटी ने बैठ जाओ, जट जगह है अटी बैठ जाओ, बिराजो, भगवान थाने खुशी बख्शे, बैठ जाओ। कालू राम सोनी सादुल शहर से, विकलांग की पुकार हर कोई क्यों नहीं सुनता जी? कोई कोई ही नसीबों वाला सुनता है। क्या विकलांग ने कोई बुरे कर्म किए होते हैं? कर्मों का लेखा जोखा तो सबके साथ चलता है, चाहे कोई विकलांग है चाहे कोई तंदुरुस्त है, और नहीं सुनते
भाई हम तो प्रार्थना करते हैं कि इनकी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे अपने विकलांगता की वजह से दुखी होते हैं। जो उनका दुख बंटाता है भगवान उन्हें खुशियां जरूर देते हैं। संजय बारा से, गुरुजी काला जादू क्या होता है? भाई तरह तरह की रिद्धि सिद्धियां हैं और उन्हीं में कोई सिद्धियां करके किसी को कोई थोड़ा बहुत परेशानी में डाल सकता है। खाने से ऐसा ज्यादा असर होता है, केमिकल्स होते हैं, तो आप किसी से लेके कुछ ना खाएं, सुमन करते रहे, कोई काला पीला जादू आप पे असर नहीं करेगा। रोशन कुमार भैरवा, गुरुजी मानव शरीर में जीव कहां से आता है और शरीर को छोड़ने के बाद ये कहां चला जाता है? भगवान की बनाई सारी सृष्टि में 84 लाख जोनियां हैं, जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है और वो आत्मा शरीर में आती है और आत्मा जब जाती है तो स्वर्ग नरक जैसे अच्छे बुरे कर्म किए उसमें जाना पड़ता है। अगर भगवान की भक्ति किए तो आवागमन से मोक्ष करके सचखंड निज धाम सतलोक में आत्मा चली जाती है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार में जीव का मटेरियल क्या है एवं क्या पंच तत्व संसार से पहले से ही विद्यमान है? अगर पंच तत्व की उत्पत्ति पहले नहीं थी तो मानव शरीर व जीव का मेल कैसे हुआ? भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो पांचों तत्व बनाए, वो आपको पहले बता चुके हैं और पूरी सृष्टि की कहानी भी आपको बता चुके हैं, कैसे मालिक ने अपना नूरी सुगरू भेजा और कैसे आत्मा को शरीरों में प्रवेश करवाया। सब आपको अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब दिया है। आगरा देहात से योगेश कुमार, मैं बरनावा सत्संग से आगरा वापस आ रहा था, किसी ने एक व्यक्ति का पर्स चुरा कर मेरे बैग में डाल दिया। मैंने उस पर्स वाले को ढूंढकर आप जी की प्रेरणा से उसे वापस लौटा दिया। इसमें 2500 रुपए, ATM कार्ड और कुछ और कागजात थे। शाबाश बेटा, बहुत ही अच्छा कर्म किया। सासंग देश से कर्म करती है, प्रसाद लेना भाई और यहाँ आगे आके मिलना। तेजाराम जयपुर से, गुरुजी मेरी राशि में पंडित लोग काल सर्प दोष बताते हैं, क्या करूं? काम में घाटा है, काम नहीं बनता, बरकत नहीं है, काल सर्प दोष क्या है जी? क्या लेना है अपने काल सर्प दोष से या किसी से? आप राम नाम जपना, सारे दोष भाग जाएंगे। मेहनत करना, दोष के भरोसे मत बैठे रहना। हिम्मत करे अगर इंसान, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मरना मदद दे खुदा। आप मेहनत करते रहिए, राम नाम जपते रहिए, सब दोष दूर हो जाते हैं और जरूर तरक्की मिलती है। एडवोकेट संपूर्ण सिंह, शासन राजनीति जब राजस्थान से, पूज्य पिताजी मेरे लड़के का 13 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जवाब दे दिया। 14 अगस्त को भी डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया था और 14 अगस्त को शाम को आप जी का दिया हुआ प्रसाद दिया। तो वही डॉक्टर अब कह रहा है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा प्रोग्रेस है जी। पिताजी इसी प्रकार दिया मेरे बनाए रखना जी। बेटा उन्हें कुछ भी खाने पीने का दें, सुमन करके बना के देते रहिए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके, चाहे सब जग बैरियो। भगवान रक्षा करने वाले हैं और सुमन करके भक्ति करके उन्हें खाने पीने का सामान देते रहिए, वो रहमत जरूर करेंगे। स्टीव सिंह मेरठ से, पूज्य पिताजी जो ड्रेस व भजन शब्द मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट में आप जी सुनाते हैं व दिखाते हैं, वो किस देश से लाते हैं? क्योंकि मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट में आप जी की पावन बॉडी भी उस समय कुछ और ही लगती है जी। बेटा आप सबका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। सेवादारों ने ये बोला कि हमें मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट में सेवादारों को स्पेशल टाइम दिया जाए, तो वो टाइम देते हैं। और ड्रेस आपको जैसा पता ही, ज्यादातर हम उसमें डिजाइन करते हैं, बच्चे जो है हमारे वो बनाते हैं। तो और कोई बाहर नहीं, बस वो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। जैसे जिसकी भावना तैसा ही फल दे। शायद भगवान हमारे द्वारा आपको वो खुशियां दे देते भगवान है, हम तो एक जरिया बन जाते हैं। करने वाला ईश्वर है। किरण कुमार सेन टोंक से, गुरुजी क्या आदमी अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भी पाता है जी? जी आपको बोला, संचित कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सुमरण से संचित कर्म खत्म होते हैं। शरद कुमार DSP बिहार से अपनी माता के साथ प्रोफेसर BL गुप्ता और डॉक्टर नम्रता ये आशीर्वाद चाहते हैं। 10 फौजी भाई भी आए हैं, वो भी आशीर्वाद चाहते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और फौजी सेवानाएं, बहुत बहुत सैल्यूट आप सबको जो आप देश की रक्षा करते हैं, देश का गौरव है आप। मालिक आपको बहुत खुशियां दे और तंदुरुस्ती दे और आपके सहारे सब लोग चैन की नींद सोते हैं। सो भगवान बेहद खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद प्रसाद दीजिएगा, बहुत स्वागत जी, बहुत आशीर्वाद। अमित वर्मा जयपुर से, गुरुजी क्या मांस मछली खाने से ताकत आती है? मांस में अगर ताकत होती तो हाथी तो बेचारा कमजोर ही रह जाता, घोड़ा तो दौड़ता ही ना। क्योंकि मांस में अगर आपको बताएं प्रोटीन होता है चिकन और मीट में 23 से 24%, और मूंग की दाल, मैसूर की दाल, राजमा, मूंगफली में प्रोटीन। आम गांव वाले पता नहीं सोचते प्रोटीन यानी जिससे ये मसल बॉडी बनती है, शरीर का जो पावर आती है, तो वो
मैसूर की दाल इन दालों में होती है 24 से 30%, और सोयाबीन का अगर माने तो उसमें होता है 43 से 47% प्रोटीन, यानी मां से सीधा ही डबल, अंडे से 3 गुना ज्यादा। तो हम सब लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी भोजन क्योंकि अगर कच्चा खाया जाए तो 4 से 5 घंटे में हजम हो जाता है, उबाल के खाते हैं तो 4 से 6 घंटे में, और तड़के भी अगर शाकाहारी चीजों को खा लो तो 8 से 12 घंटे में हजम होती है। और मांस को जब तड़के खाया जाता है वो 36 से 42 घंटे में पूरा डाइजेस्ट होता है, जिससे आंतड़ियों का कैंसर 99% चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे अब तो साइंस भी मानने लगी है, पहले हमें पढ़ाया जाता था आदि मानव मांसाहारी होते थे, और नई रिसर्च आ गई है आदि मानव शाकाहारी होते थे। वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम सब शुद्ध शाकाहारी हैं, पूरा शारीरिक बनावट हमारी शाकाहारी जैसी है। योगेश इंसान 12 से, पूजा गुरु जी, चुगली किसे कहेंगे? क्या बुरे आदमी की असलियत किसी से कहना भी चुगली होता है जी? नहीं, आप क्यों फैलाते हो? आपको किसने कुछ पैसा दे रखा है कि कोई बुरा कर रहा है उसकी बुराइयां फैलाते रहो समाज में? बल्कि अच्छा ये है कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी समझा के सत्संग में लेके आओ ताकि उसकी बुराइयां छूट जाएं। बुराई गाने से बुराई आ जाती है, किसी की जाया नहीं करती। आप किसी की निंदा चुगली करते रहते हैं, एक तरह से उनकी मैल धोते, और वो मैल कई बार आप में भी आ जाती, इसलिए किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। धर्म सिंह भरतपुर से, और ऐसा ही प्रश्न हेमलता मीणा जिला अलवर से, इनका एक जैसा ही प्रश्न है। गुरुजी, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है? क्यों आत्मा गलत रास्ते पर चलने लग जाती है? परमात्मा उसे क्यों नहीं रोकता? वह क्यों किसी को गलत काम करने देता है? भगवान ने ये वचन दिए कि वो जाहरा तौर पे कभी किसी को रोकेंगे नहीं, पर संत पीर फकीरों के द्वारा समझाएंगे, और जो सुन लेंगे वो आत्मा प्रबल हो जाएगी और उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, वो सब बुराइयों को नकार देगी। भगवान तो हर किसी के अंदर है, पर उनके अपने ही वचन है कि वो जाहिर नहीं होंगे, प्रकट नहीं होंगे। तो जैसे कर्म करता है वो आदमी की खुद मुख्तियारी है। भगवान ने अपने हुक्म में खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक बनाया इंसान को। अच्छे कर्म करे तो भगवान को पाले, और अगर ये मर्जी से बुरे कर्म करता है तो शैतान बन जाता है। इसलिए इसको भोगना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, और बेहद परेशानियों में जीवन गुजरता है। भगवान का राय मात्र भी इसमें कोई दोष नहीं है। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी, क्रोध शांत करने का क्या तरीका है? सबसे बढ़िया तरीका है कि आप धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। इसका मतलब ये सर्वधर्म साझा नारा है। धन धन, धन्य है, धन्य है कौन? सतगुरु। सतगुरु मतलब ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, एक साझा शब्द कि धन्य है तू मालिक, हमें तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही आसरा है। तो ये नारा लगाएं। पानी पिए तो हम आपको दावे से कहते हैं कि आपका जो क्रोध है वो 70-80% उसी समय काबू में आ जाएगा। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, प्रसाद क्या है और ये पैरों में क्यों नहीं आने देना चाहिए? प्रसाद या तो भगवान जी खुद हाथ लगाएं, या कोई भगवान का संत पीर फकीर मालिक की तवज्जो डाल के और आशीर्वाद दे दे या निगाह डाल दे, उसे कहते हैं प्रसाद। तो वो प्रसाद अगर कोई जीव खाता है तो उसका फायदा जरूर होता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ की विनती है, इस कलयुग में ठग भी प्रसाद लेके घूम रहे हैं। ऐसा ना हो कोई आपको प्रसाद दे दे और आप भगवान की जगह कहीं खड्डों में पड़े हों। तो इसलिए प्रसाद अभी सोच समझ के आज के कलयुग में लेना पड़ता है। पीर फकीर अपनी दिव्य दृष्टि से या भगवान अपने हाथ लगाए तो उसे सच्चा प्रसाद कहा जाता है। सात संगत कोटा से, कोटा जोन से 64 बसें आई हैं जी सत ब्रह्मचारी भाइयों द्वारा। 2 बसें, कुल नए जीव 2500 कोटा की सात संगत कोटा में सत्संग करने के लिए भी अर्ज करती है। जी जी, जरूर जरूर। कोटा की सात संगत हमें नजर आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद सेवादारों को, और कोटा में भी जरूर सत्संग करेंगे भाई, जरूर आएंगे। मालिक आपको बेहद खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, बहुत बहुत खुशियां। और ये सेवादार हैं, जैसे आपको बोला था, कई बार आप कह देते हैं इतनी गाड़ियां कहां से आई, कैसे आई। देखिए ये भी सेवादार पंखे चला रहे हैं, ये सब लोग ये लगे हुए हैं। तो ये आखिर आएंगे तो गाड़ी पे, ऊंट पे आएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अब जमाना बदल गया है, दूरी ज्यादा है, तो इसलिए फिर गाड़ियां तो करवानी पड़ती है ना। तो वो अपनी अपनी गाड़ियों से सब लोग आते हैं। सो भगवान बेहद खुशियां दे, सेवा सुनने में लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद प्रसाद बाद में सेवादार ले लेना सब लोग। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। गुरजीत इंसा वलगुलगा ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, क्या हम होम्योपैथी दवाइयां ले सकते हैं जी, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है? अल्कोहल को जितना अवॉइड किया जाए अच्छा है, पर अगर दवाई में तो बहुत सारी दवाइयों में पाया जाता है लेश मात्र वो चीज उसका अंश होता है, तो अगर अवॉइड करो तो बहुत ही बेहतर। और दवाइयां भी हैं जो बिना अल्कोहल के होती हैं।
अमन इंसान टोरंटो कनाडा से। प्यारे पिताजी, रूहानियत में गुरु के लिए वैराग्य व गुरु के लिए तड़फ में क्या फर्क है जी? एक शिष्य में किस तरह का वैराग्य? दोनों ही चीजें आपस में तालमेल रखती हैं। अगर तड़प होगी तभी वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो तरी के रास्ते लोग भगवान को जल्दी पा लेते हैं। खुशी के रास्ते, खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश भक्ति मालिक को जल्दी नहीं मिलाती, जितना कि तरी यानी वैराग्य के रास्ते जल्दी मालिक को पाया जा सकता है। जी जसमीत इंसान ओंटेरियो कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, अगर सुमरन के बाद अरदास करना भूल जाएं तो क्या सुमरन पूरा नहीं होता? सुमरन पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। वो तो आपकी प्रार्थना अरदास पे निर्भर है। अगर प्रार्थना कर देते हैं तो उसमें भी वो किया गया सुमरन असर करता है। सात संगत दुबई यूएई से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, यूएई की सात संगत ने आप जी के पावन अवतार माह के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप व पौधारोपण किया है जी, जिसमें 45 पौधे व 64 यूनिट ब्लड डोनेट किया है जी। आप जी की पावन प्रेरणा के लिए स्थानीय अस्पताल मैनेजमेंट ने आप जी का धन्यवाद किया है। वाह 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 वाह, कमाल किया है आप यूएई वालों। भगवान आपको बेहद खुशियां दे, अल्लाह राम आपके रहमो करम से माला माल करे। सो प्रसाद लीजिएगा और मालिक से दुआ है मालिक बेहद खुशियां दे, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी डॉक्टर शेफाली इंसान रोस्टॉक जर्मनी से। ये भी लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, मेरी माता व पिता रमेश शर्मा जी व अंकल प्रोफेसर भीमसेन शर्मा, निदेशक राजस्थान बागवानी शोध एवं विकास संस्थान, अध्यक्ष गुरु महिमा शिक्षा समिति व राजस्थान संस्कृत शिक्षा समिति जयपुर, आप जी के पावन दर्शन के लिए आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत। आपके बच्चे बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया वहां काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप परिवारजन भी आए। तो भगवान आपको बहुत खुशियां दे, ऐसी औलाद पाके आदमी धन्य हो जाता है। सो मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। स्वागत आपका, प्रसाद लीजिएगा बाद में, आशीर्वाद, स्वागत।